नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। जैसे को तैसा ये फॉर्मूला अपनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। 2 अप्रैल को करीब 100 देशों पर टैरिफ लगाने के 7 दिन बाद ही उन्होंने इस फैसले पर 90 दिन की रोक लगा दी है, लेकिन चीन पर 145% टैरिफ लगाकर तगड़ा झटका दिया है। आखिर ट्रंप ने 7 दिन के अंदर ही टैरिफ वापस क्यों लिया? अमेरिका के फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा और 90 दिन बाद कैसे टैरिफ को दोबारा शुरू किया जाएगा, आइए आपको बताते हैं। और चाइना पर 145% टैरिफ लगाने का असर क्या होगा, ये भी आपको बताते हैं। तो 9 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75 से ज्यादा देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगा दी है। साथ ही इन देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगा दिया है। इन 75 देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताइवान, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। लेकिन ट्रंप ने इस फैसले से चीन को बाहर रखा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है एक पोस्ट शेयर किया है और उस पर लिखा है 75 देशों ने अमेरिका कॉमर्स डिपार्टमेंट, ट्रेजरी और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएसटीआर से व्यापार और करेंसी हेरफेर जैसे मुद्दों पर बातचीत शुरू की है। टैरिफ पर कई देशों ने सहयोग किया, इन देशों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है। मैंने इन देशों को 90 दिनों की राहत दी है। इस दौरान इन पर सिर्फ 10% टैरिफ ही लगेगा। ट्रंप के ऐलान के कुछ समय बाद यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये रोक हमारी स्ट्रेटजी में शुरू से ही शामिल थी। हमने दूसरे देशों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप बदला ना लें, आपको इनाम मिलेगा। यानी ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद देखना चाहते थे कि कितने देश उनके फैसले का समर्थन करते हैं और कितने देश विरोध में हैं। स्कॉट बेसेंट ने आगे कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत करने के इच्छुक देशों के लिए टैरिफ घटकर 10% हो जाएगा। कनाडा और मेक्सिको के कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लागू रहेगा जब तक वो समझौते नहीं करते। कई दिनों से अमेरिकी बिजनेसमैन, सीईओ, रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स ट्रंप से टैरिफ रोकने की बात कह रहे थे। उन्हें इस बात की आशंका थी कि ट्रंप दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका में मंदी का दौर ला सकते हैं, जो वैश्विक मंदी में तब्दील हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 90 दिनों की रोक लगाने का फैसला अमेरिकी हेज फंड मैनेजर और ट्रंप के समर्थक रहे बिल एक्मन की सलाह पर लिया है। हाल ही में एक्मन ने कहा था कि ट्रंप के टैरिफ लगाने से दुनिया में इकोनॉमिक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। इसे टालने के लिए टैरिफ पर रोक लगाना ही चाहिए। 9 अप्रैल को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखते हुए टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोकने की बात कही। एक्मन ने पोस्ट में लिखा कि टैरिफ के लगते ही मुझे छोटे कारोबारियों और निवेशकों के मैसेज और ईमेल्स आए हैं जो टैरिफ के नुकसान के बारे में थे। ये सफल नीति के रूप में दिखाई नहीं देता। अगर टैरिफ के असर को फौरन नहीं रोका गया तो छोटे व्यवसायी दिवालिया हो जाएंगे। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 100 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके बाद से ही टैरिफ का विरोध शुरू हो गया और कई देशों ने वक्त भी मांगा। हालांकि ज्यादातर देश चुप रहे और गिने चुने देशों ने टैरिफ के बदले टैरिफ का फॉर्मूला अपनाया। इससे अमेरिका के इकोनॉमिक्स और बिजनेस एक्सपर्ट्स को मंदी का डर सताने लगा और ट्रंप पर टैरिफ वापस लेने का प्रेशर बढ़ने लगा। ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाने की 4 बड़ी वजह आपको अब समझाते हैं। पहला, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान। ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका, भारत, जापान समेत दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में 10 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी। अमेरिकी शेयर बाजार का डाउ जोन्स इंडेक्स 1200 अंक गिरा। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की कीमतें घटी और ब्याज दरें बढ़ गईं। 8 अप्रैल को अमेरिकी शेयर मार्केट का नेस्डैक 5% और गिर गया। इससे अमेरिका समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अचानक से अमेरिकी बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू हो गई। कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट हुई है। दूसरा, अमेरिका में ही विरोध शुरू हुआ इसका। अमेरिकियों में डर बैठ गया था कि टैरिफ बढ़ने से देश में सामान महंगा हो जाएगा।
जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने इसे आर्थिक संकट बताया। वॉलमार्ट और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों ने कहा कि टैरिफ से उनकी लागत बढ़ेगी, जिससे सामान महंगा होगा और सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। वॉलमार्ट के सीईओ ने कहा है कि प्रोडक्ट्स की कीमतें 15% से 20% तक बढ़ सकती हैं। वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने और मंदी आने की चेतावनी दी थी। तीसरा, कुछ देशों ने विरोध किया तो कुछ ने मोहलत मांगी। बीते 7 दिनों में अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर टैरिफ बढ़ाए हैं। 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर 125% टैरिफ लगाया, जो कि अब बढ़कर 145% हो गया है। चीन ने भी अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाया था। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर नए टैरिफ को मंजूरी दे दी है। तो वहीं वियतनाम ने अमेरिका से 45 दिनों की और बांग्लादेश ने 3 महीनों की मोहलत मांगी है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे अमेरिकी नौकरियों के लिए खतरा बताया है। अब चौथी वजह बताते हैं आपको, क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है और क्यों 90 दिन में रोक लगाई है, 90 दिन की। ट्रंप के करीबियों की सलाह के वजह से भी ट्रंप ने जो है इस पर रोक लगाई है। ट्रंप के कई करीबी सलाहकारों और खुद एलन मस्क भी टैरिफ वॉर रोकने की सलाह दे चुके थे। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी टैरिफ के खिलाफ थे। इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं। हालांकि उनका ये कहना था कि असंवैधानिक और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगा और कूटनीतिक रूप से खतरनाक इसे बताया गया था। ट्रंप के टैरिफ वापस लेने का सबसे बड़ा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला है। अमेरिकी बाजार 9 अप्रैल को 12% तक चढ़कर बंद हुआ। अमेरिका के नैस्डैक में 2001 के बाद सबसे बड़ी बढ़त हुई, जबकि डॉ जोन्स में मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी बाजार में लगभग 30 बिलियन शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे ये वॉल स्ट्रीट के इतिहास में सबसे ज्यादा कारोबार वाला दिन बन गया। इसके अलावा एशियाई बाजारों में भी 9% से ज्यादा की तेजी रही। हालांकि महावीर जयंती के कारण भारतीय शेयर बाजार बंद रहे। कई एशियाई देशों के बाजार तेजी से बंद हुए हैं। 9 अप्रैल को भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से न घबराने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों में सही मिश्रण और सही संतुलन यानी कि बराबरी की दिशा में काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कोई रणनीतिक फैसला नहीं किया है। पहले अपनी मर्जी से टैरिफ लगा दिया और अब अपनी मर्जी से उसे हटा भी दिया। ट्रंप कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके फैसलों से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। अब 90 दिनों तक कई देशों से वो बात करेंगे, समझौते होंगे। अगर मन मुटाव दूर होते हैं तो उम्मीद है कि टैरिफ में राहत मिले, लेकिन फिर भी कुछ कहना मुश्किल है कि ट्रंप 90 दिन के बाद क्या करेंगे। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताइए और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।